हाँ, जब भी आप खाना वजन कम करना होता है, सबसे पहले मशीन पे चढ़ के खड़े होते हैं, है कितना कम कितना करना है, हे राम पता तो चले। वो नीचे मशीन देख रहा था, मशीन नीचे ही होती है। क्योंकि अगर आप लेट के पैर ऊपर करके ऊपर मशीन रखोगे तो बिलीव मी आपका वजन ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन पे खड़े होते हैं, पर जब भी मशीन पे खड़े होते हैं तो आपका वजन दिखाती है। ठीक है, आप वजन कम करना चाहते हैं, परंतु जब भी आप वजन कम करना शुरू करते हैं तो एक्चुअली में आप अभी कौन से तीन एस्पेक्ट बताए कि बॉडी में वजन किस चीज का, मसल, फैट एंड ब्लड। ब्लड का। जब भी आप, तो बोन्स भी आती हैं वैसे, फोर्थ बोन्स भी ले सकते हो, पर जब भी आप मशीन पे खड़े होते हैं और जब वो वजन दिखाती है और आप वजन कम करना शुरू करते हैं, तो एक्चुअली में आप मसल और वाटर लॉस करते हो। पर आपको लगता है वजन कम हो रहा है, बट उसके साथ साथ आने वाली समस्याएं जब बढ़ने लगती हैं तो आपकी समझ में नहीं आती समस्याएं क्या होती हैं। जब भी आप वजन कम करना शुरू करते हैं, अनऑडिटेड वे में हेयर लॉस शुरू हो जाता है, स्किन पीली पड़नी शुरू हो जाती है, स्किन लटकने लगती है। बिलीव मी, अगर आप इस दुनिया में आएंगे तो आपको ये वाली कोई समस्याएं नहीं होंगी। कारण, उसका कारण है कि हम आपके वेट लॉस पे काम ही नहीं करते हैं। अब लोग कहेंगे वजन कम करने आए थे, उषा जी कह रही है 10 किलो कर दिया, शालू कह रही है 22 किलो कर दिया, कल्पना कहती है 5-6 किलो कर दिया, और नगेंद्र जी कहते हैं 65 किलो कर दिया, और ये कहते हैं हम वजन ही नहीं कम कराते। फैक्ट है, हम वेट लॉस पे काम नहीं करते, हम आपके फैट लॉस पे काम करते हैं। इसीलिए इस दुनिया में आने के बाद इतने धांसू, इतने पावर पैक्ड, इतने जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। क्यों? चार चीजें हो गई ना, वैसे तीन चीजें मेन है पर चार हो गई ना, मसल्स, फैट, ब्लड एंड बॉन्ड। बोन्स। बॉन्ड। जब आप खाना पीना बंद करके वजन कम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मसल्स गई, क्योंकि इनको चाहिए प्रोटीन, ये आपने दिया नहीं, आपने कर दिया बंद। उसके बाद गई आपकी हड्डियां, क्योंकि आपने कैल्शियम भी ठोक दिया। अब क्या बचा? ब्लड एंड फैट। इसका आप भरपूर पूर्ति करते रहते हैं। अभी नवरात्रि शुरू हो गए ना, तो कैसे पूर्ति करोगे? तला भुना खा के। मुकुल जी ने लिखा था तला भुना बंद करते हैं, तला भुना खा के आप फैट को भरना शुरू कर दोगे, ये मस्त रहेगा अपना, हर जगह कूदता रहेगा, आपके पूरी बॉडी में यहां से वहां हिलोरे खाएगा, कभी यहां से निकल जाएगा कमर से, कभी पेट से, कभी शोल्डर से, कभी आर्म से, कभी थाइस से। और ब्लड, उस बेचारे को तो रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो अटका रहेगा, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि फैट उसके रास्ते में आ जाएगा। तो फैट तीन तरह के होते हैं, आपको समझना है। पहला फैट आपका बॉडी फैट, ये वो फैट है जो आपके काम करने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप हर वक्त खाते नहीं रह सकते, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा फैट रखती है अपने पास। वो इमरजेंसी में कितनी लेडीज ने अपने वो पर्स के अंदर वाली जेबों में 2000 का नोट घुसा रखा था, वो निकलवा दिया ना। हाँ, वो कल्पना हाथ उठा रही है। और उससे पहले वो 500 500 1000 1000 के नोट घुसा रखे थे, सब निकल आए ना। ये वही वही है फैट, वही है एक्चुअली, वो जो आपके पर्स के अंदर की छोटी जेब में छुपा के रखते हो, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, बट जीवन भर नहीं निकालते, बिलीव मी। वो वहीं पे इकट्ठा करते रहते हो। जब पहला लॉक वो हुआ था ना, नोटबंदी, तो लेडीज के पास इतने इतने सारे नोट निकले थे, वो सारे वही थे, छुपा के रखा हुआ फैट। वो जो आपके पेट के चारों तरफ चढ़ा हुआ है ना, वही वाला फैट था वो। दूसरा फैट कौन सा होता है? सबकिटेनस फैट। कितने लोगों के पास स्किन है? देखते हैं कौन कौन बता रहे। कुछ लोग तो तन के खड़े हो गए, हाँ भैया हमारे पास है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपके पास स्किन है क्या? दूसरा फैट होता है सबकिटेनस फैट। अपना हाथ ऐसे करो सारे लोग, करो हाथ, जिसके पास भी हाथ है वो ऐसे करेगा। देखिए, यहाँ पे आपकी स्किन नहीं खिंच रही, नहीं खिंच रही ना। अब अपनी कलाई से एक हाथ पीछे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी स्किन सबसे पतली है, यहाँ पे उसमें थोड़ा सा फैट है। बट अगर आपके ऐसे करके बहुत सारी अगर आपके अंदर आ रही है ये लास्ट में, तो इसका मतलब है आपके पास सबकिटनेस फैट बढ़ा हुआ है। आप और कहाँ ट्राई कर सकते हो? अपने नाभि से 4 इंची नीचे चेक कर सकते हो, थाइस पे चेक कर सकते हो,
आपके घुटने से 5 उंगल पीछे चेक करो, पकड़ के देखो अपना, ऐसे करके पकड़ो, कितना मांस आ रहा है, मोटा आ रहा है ना। हाँ, मोटी चर्बी, हाँ वही वही वही। तो वो कल्पना यहाँ पे नहीं है सबकुटेनस, गुगली बुगली बुक्स। दूसरा फैट जो है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट। ये आपकी हमारी स्किन के नीचे घूमता है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे सीधा बॉडी पार्ट नहीं है, हड्डी नहीं है, उसके बीच में फैट की एक परत लगी हुई है ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। पर इसे आप खा खा के बढ़ा लेते हो। तली भुनी चीजें जब खाते हो ना, जब स्किन खराब होती है, तो उसका कारण आपके सबक्यूटेनियस फैट का बढ़ना है। और तीसरा फैट होता है, ये सबसे खतरनाक है, वो डरावने वाला, उसका क्या नाम है, विजरल फैट। ये कहाँ होता है, आपके ऑर्गेन्स के चारों तरफ लिपटा होता है, आपके लंग्स के चारों तरफ, लीवर के, हार्ट के, किडनीज के। और ये फैट जैसे जैसे बढ़ता है, आप बड़ी बड़ी बीमारियों के दोस्त बन जाते हो। आपके शरीर में बीपी, शुगर, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब रहना शुरू कर देते हैं जब आपका विजरल फैट बढ़ने लगता है। याद रखिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा वजन तो ज्यादा नहीं है, तो मेरे फैट्स भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप मिस्टेकन है। आपका वजन बेशक ज्यादा हो ना हो, बट आपके फैट ज्यादा हो सकते हैं, खासकर उम्र के साथ। आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा, देखने में फिट पर शरीर में जान नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स कमजोर हो चुकी है और फैट्स बढ़े हुए हैं, वेट उतना ही है। अगर वो 60 किलो के आज से 20 साल पहले थे, आज भी 60 किलो के हैं, पर उनकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है और फैट ने उसकी जगह ले ली है। अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ, फिट और एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपने मसल्स पे काम करें। वो कौन से 3 कारण है जो ज्यादातर आपको इन सारी चीजों के लिए परेशान करते हैं और आप इन सब चीजों की ओर बढ़ते हैं? तो उन 3 कारणों में जो पहला नाम है वो है स्ट्रेस का। याद रखिएगा, अभी तक मैंने पीछे जितनी बात बताई है, इसका शिकार आमतौर पे लेडीज बनती बनती है, क्योंकि नेचर ने उनका बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसे दिया है कि वो जरूरी अवयव, जरूरी न्यूट्रिशन उनकी बॉडी से निकल जाते हैं हर महीने, बट उनकी रिप्लेसमेंट नहीं करती हैं वो। ये सबसे बड़ा कारण है उनके बीमार जल्दी पड़ने का, उनकी हड्डियां जल्दी भुरभुराने का, उनके पास फैट्स डिपॉजिट जल्दी होने का। क्यों? क्योंकि जब वो चेंज आता है उनकी बॉडी में, तो सबसे पहले उनका ध्यान कहाँ जाता है? उनका मुंह खुल जाता है और खाना अंदर जाता है। और कई बार बहुत सारी लेडीज तो खाती भी नहीं है, उसके बावजूद फैट्स बढ़ने लगती है। मैं सबसे पहले बता दूं, बरखा जी जैसे अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे। हाँ हाँ, उनका तो वजन ही नहीं बढ़ता, पता नहीं क्या करती है। बट उनके जैसा बनना है तो आपको क्या करना है? आपको शेक से प्यार करना। आई लव दिस। तो अभी तक हमने समझा 3 तरह के फैट्स होते हैं, और हमारी बॉडी में 4 तरह की चीजें होती है जिनमें हमारी बॉडी का वजन होता है। वो वजन 3 तरह के फैट्स में होता है। मसल्स तो बहुत अच्छी चीज है, आपको बढ़ानी है कितनी बढ़ा सकते हैं, बट इसके साथ हम समझते हैं वो 3 कारण क्या हैं जो हमें खराब करते हैं। उसमें पहला कारण है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बिलीव मी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने के बाद भी आप चीजों को बदल नहीं सकते हो। बट अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं किसी भी कारण से, तो माई सजेशन की उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आपके हार्मोनल चेंजेस का और आपके वजन के बढ़ने का। आप पतले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, इससे बहुत सारा फर्क नहीं पड़ता, बट आपके फैट्स बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीवर में हम किसकी बात कर सकते हैं? हम स्ट्रेस रिलीवर में बात कर सकते हैं स्लीप की। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, क्या करते हैं लोग? आमतौर पे ज्यादा खाने लगते हैं, मंचिंग शुरू हो जाती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता करना क्या है। खा लो, खा लो, खा लो। अल्टीमेटली खाते हुए उनका कंट्रोल नहीं होता है। आप जितना ज्यादा शेक अपने साथ रखेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे हमारे मॉर्निंग सेशन में आइए, ये बहुत अच्छे स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है। हम आपसे जब बात करते हैं, वर्कआउट करिए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, जाइए जॉगिंग करिए। मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ जिन्हें जब स्ट्रेस हो रहा होता है तो वो बोतल खोल के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना।
कर सकते हैं, मैं नहीं रोक रहा, मुझे ही बुला लेना, दोनों इकट्ठे बैठेंगे। मैं आपको इकट्ठे बैठ के एफ्रेश पीना सिखा दूंगा। जरूरी नहीं है कि आप उसकी तरफ ही जाए, बट स्ट्रेस का रिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिजोल बढ़ता है। कॉर्टिजोल आपका वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। सो आपको क्या करना है, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है। आल्दो रह नहीं पाते हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। जब ऐसा हो तो अपने शेक की तरफ बढ़ जाइए, फ्रेश की तरफ बढ़ जाइए। सेकंड, द बिगेस्ट एस इज स्लीप। जब भी स्लीप डिसऑर्डर होता है, जितना सोइए उतना अच्छा वजन कम होगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप 16-16 घंटे सोना शुरू कर दें, वो सिर्फ बहुत छोटे बच्चों के लिए है। स्लीप, एक अच्छी क्वालिटी की जो नींद है, वो 6 से 8 घंटों की चाहिए हमें, नॉट मोर देन दैट। 6 से 8 घंटों की स्लीप लेते हैं और अपने खाने को बेहतर रखते हैं, तो बहुत तेजी से आप वजन कम कर सकते हैं और फैट्स को कम कर सकते हैं बेसिकली। पर अगर आप नींद ज्यादा ले रहे हैं, सोए पड़े हैं और खा भी गलत रहे हैं, तो बिलीव मी आपका फैट बढ़ने वाला है। सो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने दो चीजें समझी वजन, फैट्स बढ़ने के कारणों में। पहला था स्ट्रेस और दूसरी थी स्लीप। एंड द थर्ड एस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिटिंग। आप सारा दिन कर क्या रहे हो? हर वक्त बैठे हुए हो, लेटे हुए हो? उठो, हर आधे घंटे बाद आप एक चक्कर लगाओ, शाम को वॉक करने जाओ, सुबह मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ आओ। सुबह के मॉर्निंग सेशन में आप किस किस ने वर्कआउट किया या देखा? एक काम तो किया ही होगा, या देखा होगा, या साथ में किया भी होगा। ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने हाथ नहीं, ये अच्छा, ये कल्पना है, कल्पना ने भी हाथ उठाया, शाहीन ने, शाहीन जी किया था, देखा था? सर देखा, ऑफिस साथ साथ किया। देख के किया, वेरी गुड। क्या फर्क महसूस किया आपने अपनी बॉडी में इन 20 मिनट में? सर जब उठे थे तो थोड़ी सी ऐसे हैवी होती है बॉडी, और वर्कआउट करने के बाद एकदम लचीली हो जाती है। मतलब लगता है कि जिंदगी में अब कोई भी आ जाए काम